इमेजिन कीजिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपके आसपास का वर्ल्ड व्यू पूरी तरह बदल चुका है। सड़कों पर कार अब बिना ड्राइवर के चल रही है। डिलीवरी अब जमीन से नहीं बल्कि आसमान में ड्रोन से हो रही है। होटल और रेस्टोरेंट में ह्यूमन के बजाय रोबोट सर्विस दे रहे हैं। हाईवे पर इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार से ज्यादा दिखाई दे रही है। अल्ट्रा फास्ट ट्रेन अब एरोप्लेन की स्पीड से दौड़ रही है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज दुनिया इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि 2030 तक शायद दुनिया का व्यू बिल्कुल बदल चुका होगा। अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान टेक्नोलॉजी और एआई इतनी स्पीड से हो चुकी है कि आने वाली जंगें सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि डेटा, सैटेलाइट और साइबर अटैक से भी लड़ी जा सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या सही में 2030 तक आज की दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी होगी? इस वीडियो में हम रियलिटी को सामने रखते हुए कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश करेंगे। 2026 के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियां एआई में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। अमेरिका और चाइना की टेक कंपनीज आज एक ऐसी रेस में है जिसमें जीतने वाला वर्ल्ड इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी पर लंबे वक्त तक कंट्रोल रखेगा। 2030 तक शायद ऑफिस के बेसिक काम एआई से ऑटोमेट हो चुके होंगे। आज एआई की स्पीड इतनी तेज हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ट्रैफिक कंट्रोल एआई से होगा। ड्राइविंग, डिलीवरी, इवन मिलिट्री में एआई रोबोट नजर आएंगे। आज की वॉर सिर्फ सोल्जर्स, टैंक्स और मिसाइल से लड़ी जा रही है। यूक्रेन रूस वॉर में छोटे से ड्रोन ने करोड़ों डॉलर के मिलिट्री सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट फ्यूचर में जब हजारों ड्रोन, वो भी एआई से लेस, किसी जगह पर अटैक करेंगे तो नतीजा चारों तरफ तबाही। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर वॉर में फाइटर जेट से ज्यादा ड्रोन यूज हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आपको ऐसे फाइटर जेट देखने को मिले कि जिसमें पायलट ही न हो। 2030 तक साइबर अटैक दुनिया के लिए इनविजिबल वेपन बन सकता है, जिससे आसानी से एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम और मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर सकती है। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में डिसीजन लेने में एआई एक इंसान से भी ज्यादा तेज होगा। चीन अभी से अगले कुछ सालों में वर्ल्ड बिगेस्ट टेक सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है और आज चीन इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है कि 2030 तक शायद चीन अमेरिका को टेक्नोलॉजी फील्ड में पीछे छोड़ दे। अगले कुछ सालों में दुनिया की मेन सिटीज का व्यू पूरी तरह बदल चुका होगा। जरा इमेजिन कीजिए, चमकती रोशनी में जगमगाते नए शहर, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बेहतरीन व्यू स्क्रीन पर चल रहा हो। सड़कों पर कार बिना ड्राइवर के खामोशी से चल रही हो। ट्रैफिक सिग्नल्स इंसान नहीं बल्कि एआई कंट्रोल कर रहा हो। कैमरा रियल टाइम ट्रैफिक और क्राइम दोनों मॉनिटर कर रहे हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा भी होने वाला है कि हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा आपको स्मार्ट कैमरे दिखाई देंगे। आज एआई की बढ़ती स्पीड से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पानी की सप्लाई तक सब कुछ एआई मैनेज करेगा। स्मार्ट घर भी इंसानों की हैबिट सीख जाएंगे और घर तक पहुंचने से पहले ही उनके घरों में लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। रूम टेम्परेचर अपने आप बदलता रहेगा। कुछ शहरों में डिलीवरी ड्रोन्स इतने आम हो जाएंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के कुछ ही मिनट बाद ड्रोन सीधे घर की बालकनी तक पहुंच जाएंगे। रेस्टोरेंट में रोबोट वेटर्स आम हो जाएंगे। साथ ही फ्यूचर किचन्स में मशीन बिना इंसान के खुद ब खुद कुकिंग करेगी। आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि फ्यूचर में एआई सिस्टम इंसानों का हेल्थ डेटा भी लगातार मॉनिटर करेगा। इवन इमरजेंसी होने पर हॉस्पिटल को ऑटोमेटिक अलर्ट भी भेजेगा। एआई और ऑटोमेशन इंसानों का फ्यूचर सक्सेसफुल बना सकता है, बट जो लोग बदलती दुनिया के साथ अपडेट नहीं होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। आज एआई की बढ़ती स्पीड से ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में चांद पर इंसानों के रहने की तैयारी शुरू हो जाएगी। आजकल हम घूमने के लिए गार्डन, हिल स्टेशन या फिर टूरिज्म पैलेसेस पर जाते हैं, बट फ्यूचर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि हम लोग रिलैक्स के लिए चांद पर जाने लगेंगे। जो चीज आज इम्पॉसिबल लगती है वो आने वाले समय में एक रियलिटी बन सकती है। बट आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से क्लाइमेट चेंज दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। असल में एआई को हैंडल करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर और पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और पानी आउट ऑफ लिमिट यूज होता है, जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए दुनिया की कई सारी कंट्रीज अभी से खतरनाक गर्मी का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज पानी की कमी से जूझ रही है। अगर आने वाले समय में सिचुएशन नहीं बदली तो कई सारी सिटीज में रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 2030 तक दुनिया के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है कि दिन में बाहर काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। और क्लाइमेट चेंज का असर खेती पर भी बढ़ सकता है, जिससे फूड प्राइस एकदम से बढ़ जाएगी। कुछ साइंटिस्ट ने अभी से अलर्ट जारी कर दिया है कि फ्यूचर में वाटर क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस से भी खतरनाक मुद्दा बनेगा। इसलिए दुनिया तेजी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। टेस्ला जैसी कंपनीज इलेक्ट्रिक फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं चाइना दुनिया में सबसे तेज सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है। फ्यूचर में शायद पेट्रोल पंप से ज्यादा आपको चार्जिंग स्टेशन दिखाई दे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है
कि क्या स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों की जिंदगी आसान बन जाएगी या फिर धीरे धीरे इंसानों की प्राइवेसी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एआई सिस्टम लोगों का डेटा, लोकेशन और डेली एक्टिविटी को आसानी से ट्रैक कर रहा है। इसलिए जहां आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के कुछ पॉजिटिव्स है, वही बिहाइंड द सीन्स कुछ नेगेटिव्स भी है। कमेंट करके बताइए 2030 स्मार्ट वर्ल्ड या फिर डेंजरस कंट्रोल।